कि जांच करवाई जाए तत्काल और वैज्ञानिक दृष्टि से यह बताया जाए कि जिस गंगा जल में, यमुना जल में, त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए हम आए हैं, क्या वो वैज्ञानिक मानकों पर स्नान योग्य है या नहीं है। जल से स्नान भी किया है और उसका आचमन भी किया है। मेरा तो स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करने का एक ठेका सा ले रखा है। प्रयागराज में संगम की रेती पर महाकुंभ के आगाज में अब बस थोड़ा सा ही वक्त बचा है। 13 जनवरी को त्रिवेणी पर साधु संतों के शाही स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी और फिर करोड़ों श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन इस त्रिवेणी के पानी को लेकर एक बहस शुरू हो गई है। बहस इस संगम के जल की पवित्रता को लेकर। आज तक के द्वारा आयोजित धर्म संसद में एक तरफ जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ की तमाम व्यवस्थाओं पर बात करते हुए त्रिवेणी के जल की शुद्धता पर सवाल उठा दिया और इस पर सरकार को भी घेर लिया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर करारा जवाब दे दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि वो प्रशासन से पूछेंगे कि क्या ये त्रिवेणी जल वैज्ञानिक रूप से स्नान व आचमन के लायक है भी या नहीं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या जवाब है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं शंकराचार्य। ये अभी परम धर्म संसद हुई है, उसमें हमने एक तो मुख्य प्रस्ताव अपना जो परम धर्म संसद का विचारणीय विषय था उस पर पास किया है, धर्मादेश जारी किया है, जो यहाँ पर हमारे साथ है। हम अभी आपको प्रसंग आएगा तो दिखा भी देंगे। उसके साथ कुछ प्रासंगिक प्रस्ताव भी पारित हुए। उन्हीं प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव ये था, एक हमारे धर्मांसद ने ये प्रश्न रखा कि लोग यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए और अखबारों में, समाचार माध्यमों में बार बार ये समाचार कभी कभी आ जाता है कि एनजीटी कह रही है कि गंगा जी का जल, यमुना जी का जल स्नान योग्य नहीं है, आचमन योग्य नहीं है। तो इसमें सच्चाई क्या है, तो क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने आज ही परम धर्म संसद में एक प्रस्ताव प्रासंगिक रूप से पास किया है। कल प्रशासन से पूछेंगे कि जांच करवाई जाए तत्काल और वैज्ञानिक दृष्टि से यह बताया जाए कि जिस गंगा जल में, यमुना जल में, त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए हम आए हैं, क्या वो वैज्ञानिक मानकों पर स्नान योग्य है या नहीं है। और अगर नहीं है तो सारी व्यवस्था एक तरफ, और ये जो व्यवस्था है कि हमको शुद्ध स्नान योग्य जल उपलब्ध हो जाए वो एक तरफ। अगर ये है तो बाकी सब गौण हैं, बाकी सब व्यवस्था के बारे में हमारी कोई शिकायत नहीं होगी। ये भर होना चाहिए कि यहाँ का जो जल है वैज्ञानिक दृष्टि से जब उसको टेस्ट किया जाए तो वो स्नान और आचमन योग्य होना चाहिए। वहीं जब सीएम योगी आदित्यनाथ से संगम के जल को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद यहां स्नान और आचमन किया है, कुछ लोगों ने केवल दुष्प्रचार का ठेका सा लिया हुआ है। मैंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट पढ़े थे और इसलिए मैंने यहाँ पर आकर के कई बार, मैं पिछले 3 महीनों में एवरेज सप्ताह में एक दिन यहाँ का विजिट किया हूं और मैंने यहाँ दौरा किया है। जब भी मैं आया हूं तो संगम के तट पर आकर के मैंने जल को देखा है, जल की मात्रा को देखा है, जल से स्नान भी किया है और उसका आचमन भी किया है। मेरा तो स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। यानी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करने का एक ठेका सा ले रखा है। इससे पहले कभी भी हो सकता है कि उससे पहले कब क्या था, लेकिन मैं कहता हूं स्वतंत्र भारत में संगम में इतना व्यापक पैमाने पे जल की राशि देखने को नहीं मिली होगी। 10,300 से अधिक क्यूसेक वाटर वर्तमान में केवल गंगा जी में है, यमुना जी में है और इतना पवित्र है कि आप उसमें स्नान भी कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के आचमन भी कर सकते हैं। मैं तो स्वयं करता हूं, ये मेरी आस्था भी है और मैं तभी श्रद्धालुओं को बोलूंगा जब मैं स्वयं उसका आचरण करूंगा। तो मैं स्वयं आचमन भी करता हूं और उससे स्नान भी करता हूं। तो सीएम योगी ने संगम के जल को लेकर साफ शब्दों में अपनी बात रखी है, साथ ही शंकराचार्य के द्वारा उठाए गए सवालों का भी जवाब दे दिया है। बहरहाल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होना है, जिसमें देश और दुनिया से श्रद्धालु आने वाले हैं। सरकार और प्रशासन ने इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की पूरी तैयारी की हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।